ये कहानी शुरू होती है मुझसे। मेरा नाम उमैर रज़ाक है। नाम तो सुना होगा। नहीं। एनीवेज, इन माय स्कूल डेज मुझे 3 चीज़ों का डर लगा रहता था कि मैं किसी तरह लिख पाऊँ, किसी तरह पढ़ पाऊँ, ताकि किसी तरह टीचर्स की मार से बच पाऊँ। मगर अफसोस, मेरी ये ख्वाहिश स्कूल की पढ़ाई ख़त्म होने तक पूरी ना हो सकी। और जब उस विश लिस्ट को फाड़ने का वक्त आया तो अचानक एक दिन मेरी जिंदगी में एंट्री होती है एक ऐसे टीचर की जिन्होंने मुझे बाकी तमाम स्टूडेंट से ज्यादा फोकियत देते हुए मेरी खूब पिटाई की। और जब क्लास में रीडिंग डे मनाया जाता था, यानी एक ऐसा दिन जब टीचर्स बगैर प्लानिंग के क्लास में नाजिल होते हैं और रैंडम बच्चों से रैंडम पैराग्राफ पढ़ाया करते हैं, और उस रैंडमनेस में अक्सर वो बच्चे आया करते हैं जो रीडिंग में वीक होते हैं। तो उस रैंडमनेस की रडार में मैं अक्सर आ जाया करता था और मेरी हालत कुछ यूं हुआ करती थी। I said page 38, chapter 4, paragraph 3. Read the first sentence and point out the adjectives. What? Read the sentence loud and proper. I said loud and proper, Ishan. Loud and proper. Loud and proper. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। बोलो बोलो। वजह बताने के लिए मुझे ये कहानी नए तरीके से सुनानी पड़ेगी। तो कहानी शुरू होती है इस सवाल से, 21वीं सदी में बुनियादी ख्वांदगी यानी बेसिक लिटरेसी का मतलब क्या है? What does basic literacy mean in 21st century? अपनी कहानी बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आज से 10 साल पहले बेसिक लिटरेसी का मतलब पढ़ना और लिखना था, जिसकी वजह से टीचर्स का पूरा फोकस बच्चों के रीडिंग और राइटिंग स्किल्स पर होता था, ताकि वो किसी तरह माशरे में एक लिटरेट होने का एहसास हासिल कर सकें। अब ज़माना पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब से जिंदगी बिना टेक्नोलॉजी अजाब तक जा चुकी है। हम ये समझते थे कि अगर हम नाख्वानदा रह गए तो सड़क पर लिखा कुछ कैसे पढ़ पाएंगे, दवाइयों के लेबल्स कैसे समझ पाएंगे, और कुकिंग करते वक्त रेसिपीज कैसे रट्टा लगाएंगे। लेकिन हम मिलेनियल्स का दौर आज के पोस्ट मिलेनियल्स के ज़माने से थोड़ा मुख्तलिफ है। यू नो मिलेनियल्स, स्पेलिंग बताओ। ILLENIALS। हाँ, तो आज की जनरेशन को डिजिटल नेटिव्स कहते हैं, जिनको ईमेल अकाउंट बनाने से लेकर ईमेल ड्राफ्टिंग तक कॉर्पोरल पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिनको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा और स्नैप पर कुछ अपलोड करने के लिए मुर्गा नहीं बनना पड़ता, जिनको MS वर्ड पर कुछ टाइप करने के लिए राइटिंग गंदी है का ताना नहीं सुनना पड़ता। ये जो आज की जनरेशन है, जो डिजिटल नेटिव्स हैं, इनका टेक्नोलॉजी के साथ अटैचमेंट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे की जो दुनिया है वो टेक्नोलॉजी की दुनिया है, और ये हम सब जानते हैं। अब आप आगे की दुनिया को छोड़ दें, हमारे जो बच्चे ग्रेजुएटेड होकर जॉब मार्केट में जाते हैं, दे एक्सपीरियंस अ वेरी डिफरेंट मार्केट आउट देयर। तो वो एक मुकम्मल जो उनका वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, मुकम्मल अलग होता है जो कुछ इनको यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। देखिए, गवर्नमेंट को ब्लेम किए बगैर हम खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। स्कूल्स में, यानी स्कूल मैनेजमेंट और टीचर्स के दरमियान का जो राब्ता होता है वो आज तक हैंड रिटन होता है, यानी किसी एक डायरी पर मैनुअली लिखकर टीचर्स को कुछ बताया जाता है कि आज फलाना टाइम मीटिंग है, ये स्केड्यूल है, ये सर्कुलर है। ये क्यों नहीं करते कि टीचर्स को थ्रू ईमेल स्कूल स्टेक होल्डर्स इंगेज करें, यानी आप कोई भी अनाउंसमेंट करें, कुछ भी करें, तो वो ईमेल के थ्रू उनका कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आज भी क्लास 8, 9th मैट्रिक के बच्चों को मैनुअल डायरीज में होम असाइनमेंट दिया जाता है। वाई डोंट के उन बच्चों को ईमेल के थ्रू असाइनमेंट दिए जाएं? देखें, फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे हर टाइम सोशल मीडिया पर इंगेज रहते हैं, क्योंकि ईमेल अकाउंट के बगैर सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बन सकता। तो इट मीन्स दे हैव ऑलरेडी एन अकाउंट। तो उस अकाउंट को पॉजिटिव इस्तेमाल करने के लिए स्कूल वाले अपना किरदार अदा कर सकते हैं।
सेम लाइक यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में कुछ भी अनाउंसमेंट होती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस बोर्ड, ये दिस इज़ द एडवांस मेथड कि नोटिस बोर्ड पर कुछ भी चिस्पा कर देते हैं और स्टूडेंट नोटिस बोर्ड को पढ़ते हैं 3 इडियट्स के ज़माने की। तो व्हाई नॉट के स्टूडेंट्स का ईमेल अकाउंट लेकर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट स्टूडेंट के इनबॉक्स तक चले जाएं और वहाँ पर उनको असाइनमेंट दें, जो भी अनाउंसमेंट है, जो भी स्केजुलिंग होती है वो वहाँ की जाए और बच्चे को ये बताया जाए कि उस ईमेल का रिप्लाई करना ज़रूरी है। देखिए इससे 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो उनकी अटैचमेंट होगी, वो अंडरस्टैंड करेंगे कि ईमेल ड्राफ्टिंग कैसे होती है। दूसरा, जब वो जॉब मार्केट में जाएंगे तो वहाँ की जो कम्युनिकेशन है, स्पेशली एनजीओ सेक्टर में और कॉर्पोरेट सेक्टर में जो भी कम्युनिकेशन है वो थ्रू ईमेलिंग की जाती है। और हमारे बच्चे जो ग्रेजुएटेड, इवन जो ग्रेजुएटेड हैं, उनको अभी तक ईमेल लिखना भी नहीं आता। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है और सिर्फ मैं नहीं कह रहा। आप में से बहुत से लोग ईमेल करते हैं, उसमें से एक बहुत बड़ी परसेंटेज ईमेल्स की वो होती है जिनको ईमेल ही नहीं लिखने आती। सब्जेक्ट पे पूरी मेल लिखी हुई है, बॉडी खाली पड़ी है, बॉडी पे सेंड फ्रॉम हुआवे। भाई 2019 है, कंप्यूटर के अलावा जो है ना आप कुछ कर ही नहीं सकते आज के दौर में। अगर इस दौर में भी अगर आपको ईमेल ही नहीं लिखने आती, बीकॉम होते हुए भी, मतलब ज़्यादातर वो बीकॉम के लोग थे। आई नो कि आपका दिमाग इन चीज़ों को कंप्यूट नहीं कर पा रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज तक हमारे यहाँ के जो बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कितने लोग रीडिंग कर रहे हैं। यानी अब आप गैलप पाकिस्तान का ही रिसर्च देख लें। ये क्यों इस बात की रिसर्च नहीं करते कि कितने % यूथ कंप्यूटर से रोबोटिक्स तक आ चुकी है। हम वहाँ सोच ही नहीं रहे। हम अभी तक बच्चे के रीडिंग और राइटिंग स्किल्स पर काम कर रहे हैं। आई नो दीज आर वेरी नेसेसरी टूल्स, लेकिन हम इस स्किल को अगर टेक्नोलॉजी के साथ अटैच कर लें, अगर हम बच्चों को बेसिक ईमेल राइटिंग इज़ लाइक एप्लीकेशन राइटिंग, तो अगर बच्चों को हम वहाँ पर इंगेज कर लें, क्योंकि जब वो जॉब मार्केट में जाएंगे आगे उनका जितना भी काम है वो सारा का सारा लैपटॉप और कंप्यूटर के ज़रिए है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई किया है या जहाँ भी मेरा इंटरव्यू हुआ है, तो जब उन्होंने कहा कि आप कुछ लिख के बताएं, सो दे डिड नॉट गिव मी अ पेन एंड अ पेपर। उन्होंने कहा कि ये लैपटॉप लें और ये कुछ लिखें और हमें ईमेल कर दें। तो इसका मतलब दुनिया वहाँ तक सोच रही है। हम अभी तक टीचर को डायरी में सर्कुलर देते हैं, हम अभी तक बच्चों को डायरी में होम असाइनमेंट देते हैं, हमारी कोई कम्युनिकेशन वर्चुअली नहीं होती। तो ये कौन स्टार्ट करेगा 21वीं सदी में, जब हमारी डेफिनेशन ही तब्दील हो चुकी है, दुनिया कहीं से कहीं जा चुकी है, तो हम कब स्टार्ट करेंगे? देखें, अगर कोई कहेगा कि ये 5 साल बाद हम शुरू करेंगे, इट्स टू लेट। हम क्यों अभी से हम अपने बच्चों को इन वर्चुअल दुनिया में इसकी पॉजिटिविटी नहीं बताते? तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, वी कैन डू इट।